नमस्कार, आप देख रहे हैं SNP न्यूज इंडिया बिहार। कैमूर जनसुराज। रामगढ़ से जनसुराज के उम्मीदवार सुशील सिंह कुशवाहा ने नामांकन दाखिल किया। कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती की मौजूदगी में पदयात्रा कर जनसंपर्क किया। जनसुराज पार्टी के रामगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी सुशील सिंह कुशवाहा ने नामांकन के बाद मुंडेश्वरी गेट से अनुमंडल कार्यालय तक हजारों समर्थकों के साथ किया पदयात्रा। 23 नवंबर को रामगढ़ की जनता भतीजावाद करने वाली पार्टियों के मुंह पर तमाचा मारेगी सुशील सिंह कुशवाहा। इस दौरान उनके साथ जनसुराज पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती, पूर्व IPS RK मिश्रा भी मौजूद रहे। पदयात्रा के दौरान उनके साथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर जनसुराज का समर्थन किया। पूरे शहर को जनसुराज के नारों से इन्होंने गुंजायमान करते हुए जनसुराज को एक ठोस संगठन के रूप में जनता के सामने दर्शाया। हर जगह लोगों के बीच जनसुराज पार्टी के प्रत्याशियों को एक नई उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। खासकर युवाओं और महिलाओं में जनसुराज पार्टी और उसके प्रत्याशी के प्रति एक नई उत्साह और उम्मीद है। जनता RJD और जदयू दोनों ही पार्टियों से ऊब चुकी है और जनसुराज को सही विकल्प के रूप में स्वीकार करना चाहती है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भाई तीजावाद और जातिवाद को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। सुशील सिंह कुशवाहा ने पदयात्रा कर जनसभा को संबोधित किया। सुशील सिंह कुशवाहा ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि रामगढ़ की जनता भाई तीजावाद से तंग आ चुकी है। रामगढ़ का मेरा पहला मुद्दा परिवारवाद को खत्म करना और शिक्षा स्वास्थ्य को लाना। अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं आप? हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं रामगढ़ को हर हाल में जीतूंगा। अपने नेता और जन स्वराज के हमारे जितने भी सामान्य कार्यकर्ता हैं उनके बल पर। विकास का मुद्दा क्या आपकी? विकास के मुद्दा इस जितने भी हमारे लोग हैं जो पूरे प्रदेश में जा जाके भुखमरी का शिकार होते हैं और तमाम लोग उनको टार्चर करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ये पूरा पहला मुद्दा होगा। उस पलायन को हर हाल में हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे। वोट बहिष्कार का भी मामला कई जगहों पे आ रहा है। यह तो पहला वोट बहिष्कार हुआ है, मुझे पता है, मैं वहाँ जाऊँगा भी। रामगढ़ की जनता जितने भी प्रतिनिधियों को बनाया उन प्रतिनिधियों से ऑलरेडी उब चुका है। उन्हें नया एक विजन और नया एक नेता की तलाश है और मैं कोशिश करूंगा कि उसकी भरपाई करूंगा। अपनी जीत की कितनी दावा कर रहे हैं? 100%। आज कहां पहुंचे हैं और क्या कुछ है लक्ष्य? आज हम रामगढ़ के प्रत्याशी के साथ हैं। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए हैं और हमारा लक्ष्य चारों सीटों को जीतना है। क्या लगता है 2 सीटों पर जिस प्रकार से बदलाव करने पड़े, क्या कारण रहा? वो कारण ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है मीडिया को और सब लोगों को, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोग भी चुने गए हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए और स्वच्छ छवि के नेता या नेत्री हैं और हम जानते हैं कि जनता का पूरा विश्वास हम जीतने में कामयाब होंगे और सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे। अच्छा, 4-5 लोगों का नाम आ रहा था, वो भी लोग साथ में हैं? हाँ, सब लोग साथ में हैं। सब लोग हम लोग साथ में ही रैली में आए हैं। सब लोग साथ में हैं। रामगढ़ में जैसा कि हर बार देखा गया कि सामने से त्रिकोणीय मुकाबला रहा, इस बार जनसुराज भी सामने से लड़ रहा है जी। कितना टक्कर देगा और किससे लड़ाई है? हमारी टक्कर किसी से नहीं है, जैसा हमारे उम्मीदवार साहब ने बताया है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम जानते हैं कि हम जीतने वाले हैं क्योंकि जनता हमारे साथ है। मिश्रा जी, आप भी साथ में हैं, प्रचारक ग्रुप में आप क्या देख रहे हैं? रामगढ़ की जनता कितना आपको जो है सपोर्ट करेगी? 35 साल पहले मैं इस जिला का पहला SP था और मैं रामगढ़ को भली भांति जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि जो हमने प्रत्याशी दिए हैं, हमारा प्रत्याशी कर्मठ है, गरीबों को सुनने वाला है, सभी वर्गों का ख्याल रखता है और हमारी तो पहली है कि राजनीतिक जमींदारी खत्म होनी चाहिए। 35 वर्षों की राजनीतिक जमींदारी खत्म होनी चाहिए। विकास का ढोंग के आड़ में आज भी दुर्गावती पर कई जगह पुल के लिए लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं, किसी ने देखा नहीं। तो पहला हमारी शर्त है कि परिवारवाद का खात्मा हो, वंशवाद बढ़ाने की बात जो है राजनीति में उसका खात्मा हो और एक गरीब का बेटा, कैमूर का बेटा
गरीबों का को ध्यान रखने वाला बेटा इस बार विधायक बन के संसद विधानसभा में जाए और कैमूर की और रामगढ़ की समस्या का समाधान करें। हम आश्वस्त हैं, हम इतने मतों से जीतेंगे कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। रामगढ़ में क्या लग रहा है जब सुराज पर ये आपकी बेटी बचाएगी। आप देख रहे हैं ना, तरारी के जनरल साहब लड़ेंगे, यहाँ आनंद मिश्रा लड़ेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये जनसुराज की ताकत है। अपने बेटी को जिताइए, ये सारा माफिया राज बदमाश सबका खत्म होगा। जाति बिरादरी से ऊपर उठकर, जात बिरादरी से ऊपर उठकर एक बार अपने बच्चों के लिए, तरारी में अच्छे उम्मीदवार के चयन के लिए आप सबसे अपील कर रहे हैं, वोट दीजिए, अन्यथा बदमाश को जिताइएगा। तो बदमाश बदमाश ही है, बदमाश का गुंडा का कोई जाति नहीं होता है। गुंडा का एक ही जाति है, वो गुंडा है। इसलिए डरिए मत। अगर यहाँ सभा में नहीं बोलना है मत बोलिए, लेकिन जब वोट दबाने जाइए तो एक अच्छी महिला को वोट दबाकर जिताइए, ताकि आपके तरारी की जनता को इस बदमाशी से मुक्त कराया जा सके। और आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर किसी से नहीं डरता है। 2 बरी से चल रहे हैं पैदल, एगो सिपाहियों लेकर नहीं चलते हैं। सब आहूबली बाहुबली किनारे हैं, कुछ नहीं कर सकता है। तो डरिए मत, डरिए मत। पूरी ताकत से अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाकर सही वोट दबाइए। और जाति धर्म में बट जाइएगा तो कभी आपको एमएल के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से एमएल को वोट देना पड़ेगा। निश्चित तौर पर इस बार आपके पास विकल्प है। इतने दिन से आप कह रहे थे भैया कोनो विकल्प नहीं थे, अब विकल्प आया है। अगर आप चूकिएगा तो पूरे देश की जनता देख रही है कि तरारी की जनता को बाहर नहीं निकलना है। गलती नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ना भाई? एक बार हाथ उठाइए जरा सब लोग। किरण जी को जिताना है कि नहीं जिताना है? ना जोर से बोलना है भैया, इतना धीरे से बोलने से नहीं होगा। किरण जी को जिताना है कि नहीं जिताना है? आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए। जो खड़े हैं वो भी, जिताना है कि नहीं जिताना है? जिताना है ना? तो खाली अपना वोट नहीं देना है, अगल बगल खाली जितने लोग यहाँ